हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपका क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, आपका सनलाइट या फिर कोई भी लाइट आपका क्या हो रहा था, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे आपका स्ट्राइक कर रहा था, और स्ट्राइक करने के बाद उस फोटो सेंसिटिव मेटल से आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और वो इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर रहा था, पूरे सर्किट या वायर के थ्रू आपका बैटरी में जा रहा था, और उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से आपका क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने एक और मॉडल देखा था, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में आपका क्या था, उन्होंने क्या बताया था, एटम के बारे में बताया था कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है, और एटम के सेंटर में एक आपका क्या होता है, स्मॉल एरिया में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस एरिया में आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है। ठीक है, और उसके अराउंड आपका क्या होता है, एक आपका कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका रदरफोर्ड ने ये सब बातें बताई थी। अब आपका उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, बोर्स आए। बोर्स ने भी आपका क्या है, एक नया आपका क्या है मॉडल्स दिया, उन्होंने कुछ करेक्शन करा और कुछ नई बातें उन्होंने बताई। ठीक है, तो आपका जो बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है, उन्होंने बोला कि आपका जो भी बोर्स एटॉमिक मॉडल उन्होंने जो दिया वो आपका क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और इस हीलियम के पास क्या होगा, अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इससे मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या होगा, 2 प्लस चार्ज आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, Li2 प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका क्या है, ये तीनों आपका क्या हो जाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो जाएंगे। क्लियर है, तो इस तरह के आपको क्या है, एटम्स के लिए उन्होंने बोर्स, इस तरह के एटम्स के लिए ही आपका क्या बोल सकते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। क्लियर है, अब बात करते हैं क्या पोस्टुलेट्स थे, आपका बोर्स ने क्या थ्योरी दिया था, हम उसकी बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, बोर्स जिस तरह से आपका रदरफोर्ड ने बोला था कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसी तरह आपका क्या होता है, बोर्स ने भी बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, किसी भी एटम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब आपका क्या है, न्यूट्रल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्सर देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है, प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और दोनों के अगर चार्ज के वैल्यू की बात करें, ठीक है, वैल्यू की बात करें तो दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, बस साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ आपका पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज किसी की भी आपका एटम्स के अंदर है तो वो एटम्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वही बात इन्होंने बोली थी, बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस नॉन एज ऑर्बिट और सेल। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट रेडियस पे, मींस आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, मींस ए इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे कांस्टेंट रेडियस पे, मींस इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी पाथ पे हमेशा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और इस पाथ को उन्होंने क्या बोला था, ऑर्बिट या फिर सेल बोला था। क्लियर है, अब उन्होंने आपको 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 पिछले क्लास में हमने बोला था कि आपका क्या है, रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, मूव क्यों करता है, मींस अगर वो मूव करता है तो उसके पास वो एनर्जी कहां से आती है, क्यों आपको ये बाहर से तो कहीं आपको अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। अगर ये बाहर से एनर्जी अगर गेन नहीं कर रहा है तो आपका क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, धीरे 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 आपका क्या होगा, ये आपका एटम के साथ कोलाइड कर जाएगा। बट ऐसा आपका होता नहीं है, एटम स्टेबल होता है, मींस इनफिनाइट टाइम तक इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तब इन्होंने आपका बोर्स ने ये बातें बताई कि आपका जो उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द, एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, required for the circular motion of electron is provided by electrostatic force of attraction। देखिए ये भी एक तरह का क्या है, फोर्स है,
बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एक तरह का ऐसा फोर्स है जो आपका क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने में मदद करता है। मींस अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पे कंपलसरी है कि आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर है, वो इस पे क्या होगा, एक तरह का फोर्स अप्लाई होगा। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आपका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। क्लियर है, तो आपका क्या हो रहा है, इधर से न्यूक्लियस आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या होता है, जो आपका क्या है, दो चार्ज के बीच, वो आपका सेम चार्ज हो या फिर आपका क्या है, अपोजिट चार्ज हो। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच अगर कोई सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। क्लियर है, तो आपका अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस चार्ज की। ये आपका क्या होता है, ये चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी आपका क्या होगा, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा वो आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाए तो क्या होगा, दोनों फोर्स आपका क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। और यही बैलेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, इनफिनाइट टाइम तक मूव करता रहता है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड। क्लियर है, तो उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल्स होता है। क्लियर है, और आपका अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे या फिर अप्लाइड फिजिक्स में पढ़े होंगे, आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू होता है वो आपका क्या होता है, mv स्क्वायर आर अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर m की बात करें तो ये आपका क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात बोलता है। ठीक है, v आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r आपका क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्टेंस। क्लियर है, और आपका अगर हम लोग z की बात करें तो z आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मींस आपका क्या होगा, अगर अलग अलग एटम ले तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वेरी करेगा। और E आपका क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, R आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये बातें होती है। मींस उन्होंने ये आपका क्या है, रिलेशन बताया। अब देखिए अगर हम लोग K की बात करें तो K आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होता है। ये आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा या फिर आपका क्या है, आपका पढ़िएगा 11th में। ठीक है, आपको सॉरी आपका क्या है, डिप्लोमा में आप लोग पढ़िएगा जहां अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। क्लियर है, ये आपका क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। आपका इक्वेशन उन्होंने ये दे दिया। क्लियर है, तो देखिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यही जो आपका इसकी बात कर रहे हैं तो यही आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस r हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज का है।
क्लियर है? तो ये आपका क्या था, उन्होंने ऐसा इक्वेशन दिया और उन्होंने बताया कि क्यों इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, इनफिनाइट टाइम पे आपका मूव करता रहता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। अब देखिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले तो आपका क्या बोलता है, उन्होंने क्या बोला कि आउट ऑफ द इनफिनाइट पॉसिबल ऑर्बिट। इनफिनाइट पॉसिबल ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, मूव कर सकता है। बट उन्होंने क्या बोला कि जितने भी इनफिनाइट पॉसिबल ऑर्बिट है, जितने भी मे बी पॉसिबिलिटी है ऑर्बिट होने की, उसमें से electron can only be present in those orbit in which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऑर्बिट पॉसिबल हैं किसी भी आपका क्या है न्यूक्लियस के अराउंड, बस आपको इलेक्ट्रॉन वही मूव करेगा जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो आपका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के इक्वल्स होगा। क्लियर है? मींस आपका क्या होगा, एम भी देखिए उन्होंने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम। एम भी आर यहां पे क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम। आपने अगर आपको क्या है 9th-10th या फिर अप्लाइड फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका एक मोमेंटम होता है। मींस आपका मोमेंटम आपका क्या है, जिसे हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। ये लीनियर है, मींस किसी एक लीनियर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसमें पास एक मोमेंटम होगा, मींस मास इनटू उसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका भी एक मोमेंटम होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। और वो आपका क्या होगा, मास होगा इनटू वेलोसिटी होगा, और वो रेडियस की बात करता है। ठीक है, तो एम बी आर आपका क्या होगा, उन्होंने क्या बोला, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इक्वल्स टू किसके होगा, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। देखिए इंटीग्रल मल्टीपल मींस आपका क्या है, h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपका बहुत सारे आपका क्या होता है, ऑर्बिट होता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखिए मैं इस फिगर की बात करता हूं, तो इस फिगर में देखिए आपको क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करूं, ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह का ऑर्बिट होता है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसमें आपका क्या है, h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। देखिए इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होगा, n। ठीक है, मींस आपका क्या है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में बात कर रहे हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया। अगर हम लोग n का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो आपका क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया। मींस आपका क्या है, उन्होंने क्या बोला कि आपका मल्टीपल ऑफ n, आपका मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका क्या है, अगर बात करें तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्बिट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो आपका n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्बिट की तो आपका क्या होगा, n के जगह पे 2 होगा, 2h अपॉन 2 पाई। ये दोनों कैंसिल होगा तो h अपॉन 2 पाई। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो जिसका भी आपका क्या है, जहां पे भी जितना भी डिस्टेंस पे आपका क्या है, इसके बराबर आपका वैल्यू आएगा, उतने ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, और उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिट बोलेंगे। क्लियर है? उन्होंने यही बोला। तो n आपका क्या हो गया, n बोल सकते हैं हाँ, नंबर ऑफ सेल ऑब्लिक ऑर्बिट। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल्स टू 1 होगा, अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? इस तरह से चलिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उसके बाद बात करते हैं तो आपका क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन और इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग यहाँ पे आपका क्या है, फिक्स्ड।
आपका क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। मींस आपका क्या है, किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी आपका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर है? क्यों फिक्स्ड होगा? फिक्स्ड का मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है। क्लियर है? मींस आपका ये आपका क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है mv/r, ठीक है। और आपका n का वैल्यू तो 1 हो गया, h 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, 3.14 होगा, और h का वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मींस सभी का वैल्यू क्या हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है। मींस हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड होगा। क्लियर है? ऐसा बोर्स ने बोला था। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। An electron when revolving in an orbit neither loses nor gain energy and therefore these orbits are called stationary orbit। अगर आपका कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी भी सर्टेन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर है? ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो फर्स्ट ऑर्बिट हो या सेकेंड ऑर्बिट हो या थर्ड ऑर्बिट हो, तो हर एक जहां पे भी मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट्स इमिट्स एनर्जी। इन्होंने बोर्स ने क्या बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग, मेरे पास क्या एक न्यूक्लियस है, इसके पास क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, बोर्स के अनुसार से कांस्टेंट ऑर्बिट पाथ होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, सपोज करते हैं कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है, मींस आपका क्या है, यहां से वो मूव करके यहां चला गया उछल कूद कर। ठीक है। तो इस कंडीशंस में एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है। क्यों करेगा, हम इसको क्या होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना ही उसका एनर्जी किसी भी ऑर्बिट का क्या होता है, ज्यादा होता है। मींस इसका बात करें तो इसका एनर्जी क्या होगा, हाइयर होगा। क्लियर है? और इसका कंपैरिजन में थर्ड ऑर्बिट के कंपैरिजन में क्या होगा, लोअर होगा। तो आपका क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इस ऑर्बिट से मूव करके यहां आता है, सेकेंड ऑर्बिट पे आता है, मींस इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड मानिए, इसको थर्ड, तो थर्ड से अगर सेकेंड पे आता है तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन फिर से सेकेंड से क्या जा रहा है, थर्ड पे जा रहा है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। ऐसा बोर्स ने बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, ये आपका एनर्जी इसका क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है। और वो आपका हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो हायर से लोअर पे जाएगा तो हम लोग उसका एनर्जी क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसका जो आपका जो ऑर्बिट का एनर्जी हम लोग आगे चल के डेरिवेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि आपका क्या होता है, आपका फर्स्ट का एनर्जी कितना होगा, सेकंड का एनर्जी कितना होगा, थर्ड का एनर्जी कितना होगा, और उसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका किसका एनर्जी स्टेट ज्यादा होता है। क्लियर है? तो अभी तक मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपका थर्ड एनर्जी आपका क्या होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस जाएंगे उतना ही एनर्जी लेवल आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए एनर्जी इमिटेड या ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी सेल्स। मींस आपका क्या बोल रहा है कि अगर आपका ये आपका क्या है, चार्ज है और ये आपका ऑर्बिट है, ये फर्स्ट मान लीजिए और इसको मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट मान लेते हैं। क्लियर है? तो अगर आपका क्या है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो एनर्जी इमिटेड ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी सेल। मींस अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसका एनर्जी लेवल क्या है, फर्स्ट वाले का E1 है, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया किसी तरीके से, और इसका क्या है, E2 है। ठीक है। तो यहां से जैसे आपका क्या है, E2 से E1 में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी होगा, ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, E2 माइनस E1 पे। ठीक है। E2 ऑर्बिट का कुछ एनर्जी होगा और E1 ऑर्बिट का कुछ एनर्जी होगा। E2 का क्या होगा, हाइयर होगा एनर्जी, और आपका क्या होगा, E1 का लोअर होगा।
क्लियर है। तो इस डिपेंड करेगा कि आपका क्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, उतना ही एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, मींस अगर हम लोग E2 माइनस E1 को अगर डेल्टा E लिख दें तो और इस एनर्जी की इक्वल्स टू क्या होगा, Hc अपॉन लेमडा, जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले देखा था। ठीक है, वो आपका क्या होगा, Hc अपॉन लेमडा। लेमडा आपका क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो इस वेवलेंथ का एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको चाहें तो आपका क्या कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। मींस इसको क्या ले सकते हैं, N1 ले सकते हैं लोअर एनर्जी, उसके बाद N2, उसके बाद इसको क्या ले सकते हैं, N3, ये आपका N4 हो गया। मींस अगर सपोज करते हैं ये फोर्थ ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ से अगर फर्स्ट पे जाता है तो इसका एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, E4 माइनस E1 इक्वल्स टू क्या लेंगे, डेल्टा E इक्वल्स टू क्या लेंगे, Hc अपॉन लेमडा। ठीक है, मींस इतना वेवलेंथ का वो आपका क्या है, एनर्जी रिलीज होगा या वेव रिलीज होगा। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो ये तो था बोर्स का आपका क्या है, कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ थ्योरी उन्होंने दिया था। अब हम लोग आते हैं किस तरह से बोर्स ने आपका क्या है, रेडियस कैलकुलेट करा था। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, मींस आपका क्या है, किसी भी बोर ऑर्बिट का, किसी भी ऑर्बिट का हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ आपका इक्वेशंस था जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी भी। वो आपका क्या था, एक तो आपका क्या था, mv स्क्वायर r अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने इक्वेशंस देखे थे और k का वैल्यू भी हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, अगर मैं इस k की बात करूं तो k आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखूं, पाई का वैल्यू रखूं, 4 का वैल्यू रखूं, सभी का वैल्यू रखने के बाद आपका क्या आता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमको याद होना चाहिए, बाकी के वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो उसको भी याद कर सकते हैं, बट हमें आपको क्या है, जरूरत नहीं है, बस वो आपका ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपका क्या है, दूसरा हम लोगों ने एक इक्वेशन और देखा था, mv स्क्वायर सॉरी आपका क्या है, एक मिनट, हम लोग क्या बात कर रहे थे, mv स्क्वायर r इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन देखा था। दूसरा आपका क्या है, एम बी आर इक्वल्स टू क्या था, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। ये दो इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन 1 माने और इसको क्या मान ले, इक्वेशन 2 मान ले। क्लियर है, तो हम यहां से अगर 2 की बात करें तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर लिख सकते हैं। इस चीज को यहां हम लेके जा रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, आपका क्या किया, v इक्वल्स टू क्या लिया, r और m को यहां लेकर चले आए, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 के वैल्यू की, ये जो आपका 2 का जो वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। मींस v के वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, ये भी है, इसके वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, m, ठीक है, अपॉन r, और v का वैल्यू के क्या होगा, इतना का स्क्वायर, इतना का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर का पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आपका क्या है, k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, तो अब देखिए आपको क्या है, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और कैंसिल होने के बाद आपका क्या बच जाएगा, हम पूरा अगर आपको क्या है, उस पूरे वैल्यू में देखिए यहाँ पे r है, ये r स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होगा। ठीक है, आपका क्या है, m का वैल्यू आपका यहाँ m है, यहाँ m स्क्वायर होगा, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। और सभी को कैंसिल करने के बाद, ठीक है, सभी को वैल्यू कैंसिल करने के बाद r जो है, मीन्स हम लोग लिखते हैं क्या, एक मिनट, आपका क्या है, सभी को कैंसिल करने के बाद
आपका क्या है आर का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। वो आर का वैल्यू क्या आएगा, आर इक्वल्स टू क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। हम इसको पूरे को वैल्यू को कैंसिल करेंगे, उसके बाद आपका ये वैल्यू आने वाला है, ठीक है। ये जो आपका वैल्यू था, ठीक है, हम इस वैल्यू को क्या है आगे आपका क्या है इक्वेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आने वाला है, ठीक है, आर। और आर को हम क्या लिख सकते, ठीक है, ये आपका आर आ गया, क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए, अब इस r के जगह पे आपको n क्या है, n आपका nth बोर ऑर्बिट है, ठीक है। h का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, आपको पाई का वैल्यू पता है, m क्या है आपका, m यहाँ पे क्या है आपको m का वैल्यू पता है, वो आपका क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले क्लास में बात कर रहे थे, आपका क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, ठीक है, ये आपका मास है। k का वैल्यू अभी आपने देखा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। z आपका क्या है एटॉमिक नंबर होता है। e आपका क्या है, यहाँ पे e अगर बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सभी का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, इसमें वैल्यू मीन सभी का वैल्यू अगर रखते हैं तो आपका क्या है r इक्वल्स टू क्या आता है, r इक्वल्स टू आपका आएगा 0.529 इंटू 10 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये वैल्यू किस चीज में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्लियर है, इतना वैल्यू आपको मिलेगा। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, हम इसकी भी बात करे थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये आपका क्या है n क्या है, नंबर ऑफ बोर्थ ऑर्बिट, इसी को हम लोग क्या है r n से भी डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर r का फर्स्ट बोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो क्या होगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर R2 की बात करते हैं सेकेंड बोर ऑर्बिट की 0.529 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो ये आपका एंगस्ट्रॉम होगा, मीन्स एक तरह से आपका क्या है हर एक ऑर्बिट का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका क्या है हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। हीलियम की बात करेंगे तो जेड का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। अगर लिथियम की बात करेंगे तो जेड का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। इस तरह से आप वैल्यू रखकर आपका हर एक एलिमेंट का और किसी भी बोर्थ ऑर्बिट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था रेडियस था, किस तरह से हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट करा है, ठीक है, आप लोग देख चुके हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो डेरिवेशन आपको क्या है वो एग्जाम में आ सकते हैं, आपको सिलेबस में है, ठीक है। तो आपका क्या है डेरिवेशन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कैलकुलेशन करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। मींस अगर किसी भी ऑर्बिट में आपका रेडियस कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे भी आपका क्या है दो इक्वेशन है, आपका क्या है mv स्क्वायर r इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। हम इसको क्या करते हैं आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा एन एच अपॉन क्या होगा 2 पाई इंटू एम बी, ए एम बी आपका क्या हो जाएगा यहां चला आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम क्या मानते हैं 2 मानते हैं, क्लियर है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसके r का वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ से r और r स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, मींस r स्क्वायर और ये r क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो इस r के जगह पे अगर हम लोग पुट करते हैं इतना वैल्यू तो आपका क्या होगा यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास क्या है एम बी स्क्वायर आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आपका क्या है एन एच अपॉन 2 पाई एम पी, ठीक है। आप इसको लिखना चाहें तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू
2 पाई एम भी। अब यहाँ पे भी आपका क्या है, वी स्क्वायर है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका रूट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या वेलोसिटी निकालना है, तो आपका क्या है, सभी का जब पूरा रूट लेकर के जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो v इक्वल्स टू क्या होता है, 2 होता है, k होता है, पाई होता है, z होता है, ई स्क्वायर होता है अपॉन एन एच होता है। मीन्स आपको पूरा वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या है, इतना वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको क्या है, इतना ये वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू में अगर आपका क्या है, अगर n का वैल्यू तो आपको क्या है, आपको पता होगा, वो क्वेश्चन में दिया जा सकता है। h का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, और आपका h का वैल्यू आपको क्या पता है, h का वैल्यू आपको क्या होता है, 6 आपका क्या होता है, 6 पॉइंट होता है, समथिंग होता है। ठीक है, अगर k का वैल्यू आपको 9 समथिंग होता है। क्लियर है, z का वैल्यू एटॉमिक नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता है, तो सभी का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर आता है v इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन। इस किस चीज में आता है, मीटर पर सेकेंड में आता है। क्लियर है, 2.188 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। आपको कभी कभी पूछ सकता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एंड आपका क्या होगा, बोर्थ ऑर्बिट हो गया। ये आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, और n आपका क्या होगा, बोर ऑर्बिट हो जाएगा। क्लियर है, तो हम इस तरह से आपका क्या है, v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक ले आपका क्या है, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मींस आपका क्या हो रहा है, जैसे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मीन न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे मान लेते हैं रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको इस पूरे पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है, हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम पीरियड लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम आपका क्या होता है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अबाउट द न्यूक्लियस। आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग टी से अगर डिनोट करते हैं तो वो आपका क्या होता है, पूरा रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा, इतना मींस इतना यहां से अगर शुरू करते हैं तो यहां से चलते 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 यहां आने में जितना टाइम लगेगा वही आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड हुआ। मींस एक पीरियड कंप्लीट करने में, एक सर्किल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ में पढ़े होंगे आपके, डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस वो आपका क्या हो गया, कवर्ड करा था। मींस जितना डिस्टेंस ये यहां से यहां तक आपका जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। और दूसरा क्या है, वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है, इस दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या होता है, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस सर्किल का आपका क्या होता है, जो आप बोल सकते हैं सर्किल के अंदर आपका क्या है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो आपका क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, और वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आर का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा है, रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करा है। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं, मींस आर और वी के वैल्यू को पुट करते हैं तो वो आपका आता है 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं, आर का वैल्यू हमने लास्ट में जो कैलकुलेट करा है वो पुट कर दीजिए, नहीं तो आप देखिए 2 पाई, आर का वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करा है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट अभी करा है, वो आपका क्या है 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या है, इतना वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलता है। तो यहां से हम लोगों ने क्या कर दिया, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिए हैं।
ठीक है। अगर कभी भी आपको पूछ देता है कि रिवॉल्यूशन क्या होगा, मीन्स आपका रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर पूछता है, कभी पूछ लेता है गलती से, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मीन्स एफ इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन टी, मीन्स ये जो वैल्यू आया है उसको क्या करना है 1 अपॉन टी, मीन्स आपका ये जो टी का वैल्यू कुछ आया है जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या करना है 1 अपॉन टी कर देना है, मीन्स जो भी वैल्यू आया है उसको क्या करना है 1 अपॉन डिवाइड कर देना है, तो उससे आपका क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या आ जाएगा रिवॉल्यूशन आ जाएगा, क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। एक मिनट, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है, चलिए, तो यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, किस तरह से हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हमने बात करा था कि आपको क्या है एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे, किसी भी बोर्थ ऑर्बिट में कितना एनर्जी होता है, मींस आपका जो पीरियड फिक्स्ड ऑर्बिट है उस हर एक पीरियड का अलग अलग एनर्जी होता है, तो हम एक आपका क्या है एनर्जी उसका कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। तो अगर बात करते हैं कि आपका क्या है ये न्यूक्लियस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं तो इसके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप का एनर्जी होता है। अगर एनर्जी की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी है। पहला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, आप लोग जानते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट कर पाते हैं तो दोनों को क्या करना होगा फिर से ऐड करना होगा। क्लियर है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपका किसकी वजह से होगा, वो आपका दो जो चार्ज है, मींस ये जो सेंटर में चार्ज है और इस जो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आपका फोर्स था। अब आपका क्या है इस दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा किसके किसके बीच, न्यूक्लियस के बीच एंड इलेक्ट्रॉन के बीच। अब दोनों के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा कुछ एनर्जी भी होगा, ठीक है। तब ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपका क्या है वही होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या होगा चार्ज ऑफ फर्स्ट आपका कंपोनेंट, Q2 क्या होगा चार्ज ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, और R क्या होता है डिस्टेंस होता है, सॉरी आर स्क्वायर नहीं R होगा, ठीक है। K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R होगा। क्लियर है। तो अगर K की बात करते हैं तो K का आपको वैल्यू पता है, ठीक है। तो अगर हम K का वैल्यू क्या आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता है। Q1 आपका क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं इस एटम की बात करता हूं, ठीक है, तो Q1 आपका क्या हो जाएगा इस एटम में Q1 आपका क्या होगा, आपका क्या है इस आपका इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं Q1 मानते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहा है Q2 मान रहा है, अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं तो K होगा, Q1 क्या हो जाएगा इस न्यूक्लियस के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और अगर हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन होता है। अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो आपका क्या होता है 3 प्रोटॉन होता है। क्लियर है। अगर हम लोग क्या है बोरॉन की बात करें तो 4 प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो अगर हम इसको क्या लिखे एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इस प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्लियर है, वो बराबर होगा। तो अब देखिए आपका क्या है हम इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो आपका जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो आपका सिमिलर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के
बराबर होता है। तो हम इसको क्या है, दोनों के जगह पे आपका क्या है ई लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब भी कैलकुलेटिव पार्ट में जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव लेकर नहीं चलते, हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो हम ई लिख रहे हैं। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो आपका प्रोटॉन भी क्या है 2 है, मींस आपका क्या है 2 इंटू इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 इंटू आपका क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या है जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना नंबर ऑफ आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना नंबर आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर उसका प्रोटॉन की बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया Q1 हो गया। अब आते हैं Q2, तो हम Q2 में क्या होगा, एक सिंगल सा इलेक्ट्रॉन होगा जो मूव कर रहा है अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन R। ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपको पता है हाफ mv² होता है, ठीक है। अब आपको क्या है, ये आपका mv² होता है, तो v का अगर वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो हमें इक्वेशन क्या पता है, एक इक्वेशन पता है mv² r इक्वल्स टू k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ए आर और ए आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 इंटू k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों के वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आपका क्या होगा 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, निगेटिव चार्ज हम लोग लेंगे, कंसीडर करेंगे। देखिए आपका क्या है, पूरे केमिस्ट्री में हर जगह हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट यही एक ऐसा पोजीशन है जहां पे एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे आपका क्या है, माइनस चार्ज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, तो उसका भी आपका रीजन जानिए कि ये जो माइनस चार्ज हम लोग ले रहे हैं, आपका क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो आपका क्या है, दोनों एनर्जी अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक का क्या है, एक को जो आपका क्या है, हो सकता है कि हमें एनर्जी क्या करना पड़े, प्रोवाइड करना पड़े। अगर हम लोग प्रोवाइड करना पड़ता है और आपका क्या है, एनर्जी आपका क्या करता है, रिलीज करता है, तो एक के केस में आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक के केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। इसीलिए आपको, हमें नहीं पता है कि वो आपका क्या है, एनर्जी रिलीज कर रहा है या फिर एनर्जी वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हमें नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, माइनस चार्ज के साथ कंसीडर करते हैं। तो आप एक चीज मान के चलिए कि आपको पूरे केमिस्ट्री में यही एक पोजीशन है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस चार्ज को कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, इस प्रोटॉन के पास क्या चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज ले रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है अभी तक। चलिए, तो हम इसको क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को माइनस के साथ कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो टोटल एनर्जी का क्या आ जाएगा आपका, -1/2 के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है। अब आपका क्या है, इतना वैल्यू आ गया। अब अगर मैं इस r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू अगर रख दूं, r का वैल्यू हम लोगों ने देखा था क्या, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू के इंटू जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पूरा वैल्यू r के जगह पे रख देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका en होगा, मीन्स nth एनर्जी, ऑर्बिट ऑफ एनर्जी, वो आपका क्या होगा 2k स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर
एच स्क्वायर, इतना वैल्यू होगा। क्लियर है। अब इसमें आपका क्या है, आपको एन का वैल्यू नहीं पता है, के का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आपका एच का वैल्यू पता है। अगर सभी का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो ई एन आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मीन्स आप लिख सकते हैं ई एन इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन क्या है आपका, nth बोर ऑर्बिट है। ठीक है, जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्लियर है। तो आपका ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था। क्लियर है। तो ये हो गया। अगर हम अब देखिए, अगर हम लोग क्या है फर्स्ट, ये आपको क्या है एक लीनियर लाइन ले रहा हूं, ये आपको क्या है इस तरह से आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट अगर हम मान ले रहे हैं ऐसा कुछ, मींस n इक्वल्स टू 1 मान रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट मान रहे हैं, n इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट मान रहे हैं, n इक्वल्स टू 3 थर्ड मान रहे हैं, n इक्वल्स टू 4 फोर्थ ऑर्बिट मान रहे हैं, n इक्वल्स टू 5 फिफ्थ ऑर्बिट मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या है अगर इसको En हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, En का वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा। ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको 1 लेते हैं, मीन्स ऑर्बिट क्या हो गया, n के जगह पे क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। तो आपका क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अगर e का वैल्यू 2 लेते हैं, इसको e2 लेते हैं, इसके प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, मीन्स आपका क्या हुआ 13, आप क्या लिख सकते हैं -13.6 अपॉन 4 इंटू जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा 3.4 के राउंड हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स आपका क्या हो रहा है। इसी तरह आपका E3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने बोला था कि आपका क्या होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में, देखिए अगर मैं इसका एनर्जी लेवल की बात करूं तो 13.6 हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है 3.4 इंटू जेड स्क्वायर हो रहा है, और ये आपका क्या है माइनस में है। तो आपका माइनस में क्या होता है, जितना ज्यादा बड़ा टर्म होगा उसका वैल्यू उतना ही क्या होता है, कम होता है। मीन्स इसका वैल्यू क्या है, कम है। फर्स्ट ऑर्बिट है ये, इसका एनर्जी लेवल क्या है, लेस है। सेकेंड ऑर्बिट है ये, इसका एनर्जी लेवल क्या है, हाई है। क्लियर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल भी ऑर्बिट का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं, और दूसरी चीज हमने क्या बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी हमने क्या बोला था, E2 माइनस, अगर आपका क्या है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है, सॉरी ये सेकेंड ऑर्बिट से आपका क्या है फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आ रहा है तो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू क्या लिखा था, Sc अपॉन लेमडा, और E2 का वैल्यू आपको पता है। क्लियर है, यहां से ए। ठीक है, E1 का वैल्यू अभी आपको पता है। अगर मैं इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपका क्या है, ये आपका E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E। ठीक है, अब आपका क्या है, आपका अगर फॉर्मूला की अगर बात करें, चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे किसी भी एनर्जी गैप को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, En इक्वल्स टू क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही है। अगर मैं E1 की बात करता हूं तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं E2 की बात करता हूं तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन, सॉरी ये आपका 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अब मैं इस n के जगह पे आपका क्या है, अगर मैं आपका क्या है AC की बात कर रहा हूं ना, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, चलिए देखते हैं
इसकी बात कर रहा हूं ना, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है ना, तो इसको अगर हम लोग कुछ देर के लिए n की जगह पे n1 मान लेते हैं और इसको क्या है कुछ देर के लिए n2 मान लेते हैं, क्लियर है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम इस 1 के जगह पे क्या मान ले रहे हैं, n1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इस 2 के जगह पे क्या मान रहे हैं, n2 मान ले रहे हैं। तो आपका क्या लिख देंगे, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू डेल्टा E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन हमने क्या माना है इसको n2 स्क्वायर माना है। और आपका क्या होगा माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ये माइनस आंसर राइट जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए आप खुद से, मैं इस वाले पूरे टर्म को अगर मैं इस वाले, एक मिनट, आपको क्या है, अगर मैं इस वाले पूरे टर्म की बात कर रहा हूं तो क्या है प्लस है और ये आपका क्या है माइनस है, तो मैं क्या करता हूं इस वाले टर्म्स को इधर लेके चला आता हूं, ठीक है, और इस वाले को उसके बाद कर देता हूं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, क्लियर है। तो अब आपका क्या है, हम यहां से कॉमन लेते हैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन क्या होगा n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होगा n2 स्क्वायर, क्लियर है। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया, किसके इक्वल्स टू डेल्टा E इक्वल्स टू, आप एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था hc अपॉन लेमडा, क्लियर है। ये आपका क्या है एक नया फॉर्मूला बन गया। अब देखिए एक आपका क्या है, आगे चलकर हम देखेंगे कि आपको इसके बाद भी आपको क्या है एक नया फॉर्मूला देखने को मिलता है, वो आपका क्या है, वो आपका इस चीज से रिलेटेड होता है। तो अगर हम लोग 1 अपॉन लेमडा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 13.6 अपॉन HC, ठीक है, जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस आपका क्या है सी का है आपका क्या है सी आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक मिनट, सी आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और आपका क्या है h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं h और c का वैल्यू अगर पुट करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू आपको क्या मिलता है, एक नया वैल्यू मिलता है जिसे आगे चलकर हम लोग देखेंगे और जो आपको क्या करना है याद भी रखना है, क्लियर है। तो वो आपका क्या होता है, इसे हम लोग क्या है 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू क्या है, सभी का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपका क्या आता है 109,677, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और इसी वैल्यू को क्या है एक कांस्टेंट दिया जाता है जिसे r बोल सकते हैं, या फिर 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू क्या है r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। और इस r के जगह पे आप चाहें तो आप ये पूरा वैल्यू लिख सकते हैं 13.6 इंटू HC, ठीक है, 13.6 इंटू HC को ही क्या मान लिया गया है, r मान लिया गया है, और ये r का वैल्यू क्या होगा 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और इस r को हम लोग एक नया कांस्टेंट के नाम से जानते हैं जिसे क्या बोलते हैं, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आपका क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कुछ आपका क्या है बोर